बच्चों, आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा ज्ञात करना सीखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपके सामने दो सवाल लिए हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है आपका 12 और 18 और दूसरा लिखा हुआ है 64 और 48। बच्चों, मैंने बहुत छोटे और बेसिक सवाल लिए हैं ताकि अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तो वो इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी मैथ को अच्छा कर सकता है। बच्चों, आप और भी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के आधार पर कर कर देखिएगा, आपको वो प्रश्न बहुत आसान लगेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला सवाल लिखा हुआ है कि 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा दोनों ही निकालने हैं बच्चों हमको। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप ये करेंगे, सबसे पहले 12 को आप फैक्टर करेंगे और 18 के भी फैक्टर करेंगे। तो चलिए बच्चों, 12 के और 18 के फैक्टर आप किस प्रकार करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप 12 के फैक्टर कर लीजिए बच्चों। जब आप 12 को काटेंगे इस प्रकार से लिखकर, तो देखिए बच्चों कैसे काटेंगे। 2 छिंग 12, ठीक है बच्चों, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 बच्चों। इसी प्रकार आप 18 को भी काट लीजिए। जब आप 18 को काटेंगे बच्चों तो यह आएगा आपका 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। बच्चों, जब आपने 12 को काटा तो देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, 12 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो आप लिख लीजिए इनको 2 गुणा 2 गुणा 3 बच्चों। और 18 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो निकल कर आए हैं आपके 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है बच्चों, अब आपको यहां पर लासा और मासा दोनों ही निकालने हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि लासा कैसे निकालते हैं और मासा कैसे निकालते हैं। यहां तक का सवाल लासा आप निकालते हैं तो और मासा आप निकालते हैं तो इतना सवाल दोनों में कॉमन रहेगा बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आप मैं लासा बता देता हूं आपको बच्चों, आप लासा कैसे निकालेंगे इसका। तो जब आप इनका लासा निकालेंगे तो लासा में होता यह है कि बच्चों, जिसका जोड़ा बनता है 12 और 18 के फैक्टर में, जिसका जोड़ा बनेगा वो फंक्शन भी लिखा जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो फंक्शन भी लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं बच्चों, देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर 2 का जोड़ा 2 से बन गया है, ठीक है, और 3 का जोड़ा 3 से बन गया है। तो इन दोनों का जोड़ा बन गया है तो जोड़े के बदले में 1 2 लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, इसका जोड़ा बन गया तो इसके बदले में 2 आ गया। इस 2 का जोड़ा नहीं बना है बच्चों तो इस 2 को भी लिखा जाएगा। उसी प्रकार इस 3 का जोड़ा इस 3 से बन गया है तो इस 3 को लिखा जाएगा। लेकिन बच्चों इस 3 का जोड़ा नहीं बना है तो इस 3 को भी लिखा जाएगा। बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूं इसकी। बच्चों, आपको करना ये होता है, जब आप लासा निकालते हैं तो आपको ये देखना है कि जो भी फैक्टर आपने करे हैं उस फैक्टर में जो संख्या जहां पर ज्यादा बार लिखी होगी वो संख्या लिख लेनी है आपको। जैसे 12 के जब आपने फैक्टर करे तो यहाँ पर 2 2 बार आया है और यहाँ पर 18 के फैक्टर में 2 1 बार आया है। तो ज्यादा कहां पर आया है, ज्यादा आया है आपका यहाँ पर, तो 2 बार आया है तो 2 बार को लिख लिया आपने। इसी प्रकार से आपने जब देखा 3 3 यहाँ पर 1 बार आया है और 3 यहाँ पर 2 बार आया है, तो ज्यादा कहां पर आया है, ज्यादा आया 18 के फैक्टर में, तो आप 3 को 2 बार लिख लीजिए। तो बच्चों, जो संख्या जहां पर ज्यादा बार आई हो उसको वहां पर लिख लीजिए आप। तो बच्चों, अब आप क्या करेंगे, जब आप इनकी गुणा कर देंगे बच्चों, देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो बच्चों इसका जो लासा निकल कर आएगा वो 36 निकल कर आएगा। बच्चों, आप देखिए मासा कैसे निकालते हैं। तो बच्चों देखिए, मासा मैंने आपको ये बताया कि लासा में जिसका जोड़ा बनता है वो भी लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो भी लिखते हैं। लेकिन जब आप मासा निकालेंगे तो बच्चों मासा में वही संख्या लिखी जाती है जिसका जोड़ा बनता है। सिर्फ वही संख्या लिखनी है आपको जिसका जोड़ा बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, 2 का जोड़ा 2 से बन रहा है तो इसके बदले में 1 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और इस 3 का जोड़ा इस 3 से बन रहा है तो इस 3 के बदले में 1 3 आ जाएगा बच्चों। अब बस, अब आप इनकी गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6। तो बच्चों इस प्रकार से इस सवाल का यह आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, आपने बहुत आसान तरीके से लासा और मासा दोनों ही निकालने सीख लिए हैं। बच्चों, इसी के आधार पर आप आगे भी प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो वह प्रश्न भी आप आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, जो मैंने दूसरा सवाल लिया है उस दूसरे सवाल को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा सवाल लिखा हुआ है 64 और 48। तो पहले जो काम हमने पहले इसमें क्या था वही काम आप यहां भी कर लीजिए। सबसे पहले आप 64 के और 48 के फैक्टर कर लीजिए। तो चलो ये बच्चों, 64 का फैक्टर आप जब करेंगे तो बच्चों आप 64 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और आप काटेंगे बच्चों इसको। तो देखिए किस प्रकार काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ का एक यहाँ को आ जाएगा, 2 छिंग 12। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे
16, फिर आप 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और फिर 2 से काटेंगे आप 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। उसी प्रकार से बच्चों अब आप जो आपको 48 लिखा हुआ उस 48 के भी फैक्टर कर लीजिए आप। तो बच्चों जब आप 48 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 48 के फैक्टर जब आप करेंगे बच्चों तो काट लीजिए 48 को, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 और 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छिंग 12 और फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3 बच्चों। तो बच्चों अब आप देख लीजिए जो आपके जो फैक्टर निकल कर आए हैं उन फैक्टर को आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए 48 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बच्चों यहाँ पर 2 4 बार आया, 1 2 3 4 और एक बार 3 आया, तो 3 को आप लिख लेंगे। उसी प्रकार से बच्चों 64 के जो फैक्टर है उसको भी नोट कर लीजिए आप। तो 64 यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 जो आया है बच्चों वो आपका 6 बार निकल कर आया है। तो आप 2 को 6 बार यहाँ पर नोट कर लेंगे बच्चों। तो देखिए मैंने सारे फैक्टर यहाँ पर लिख लिए हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 64 के फैक्टर में 2 6 बार आया है इसलिए हमने उसको नोट कर लिया। बच्चों आपको यहाँ पर लासा और मासा दोनों ही निकाल रहे हैं। तो पहले सवाल में जो मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से करेंगे आप। पहले आप इसका लासा निकाल लीजिए बच्चों। लासा निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना होता है जिसका जोड़ा बन रहा है वो भी लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो भी लिखते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई बच्चों, जो संख्या जहां पर ज्यादा बार आई हो उसको लिख लीजिए आप बस। बच्चों आप देखिए यहाँ पर जब आपने 48 के फैक्टर कराए तो यहाँ पर 2 जो आया है वो 4 बार आया है और 64 के फैक्टर में 2 जो आया है आपका बच्चों वो यहाँ पर 6 बार निकल कर आया है। तो ज्यादा कहां पर है, 6 बार है, तो आप 2 बार को 6 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 2 को लिखने के बाद अब 3 यहाँ पर अकेला है तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, तो आप इसको लिख लीजिए बच्चों। जब आप बच्चों इन सबकी गुणा कर लेंगे तो देखिए आप 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 तिया। तो बच्चों जब आप इन सबकी गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो आपका 192 निकल कर आएगा बच्चों। तो इस प्रकार इस सवाल का आपका लासा जो निकल कर आएगा वो आपका 192 निकल कर आएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अब इस सवाल का हम मासा निकाल लेते हैं। तो बच्चों मासा जब हम निकालते हैं तो हमको ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिसका जोड़ा बना है सिर्फ हमें उसी नंबर को लिखना होता है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 2 का जोड़ा 2 के साथ बना है तो इस 2 का जोड़ा बन चुका है, इस 2 के बदले में 1 2 आ जाएगा। इस 2 का जोड़ा इसके साथ बना तो इसके बदले में 1 2 आएगा। इस 2 का जोड़ा इसके साथ बनाया तो इसके बदले में 1 2 आएगा और इस 2 का जोड़ा इसके साथ बना है बच्चों तो इसके बदले में 1 2 निकल कर आएगा बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन नंबरों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका मासा निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब आप इन सबकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 निकल कर आएगा। तो बच्चों इस सवाल का जो मासा निकल कर आएगा वो आपका 16 निकल कर आएगा बच्चों। इस प्रकार से इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। अगर आप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए